जय हिंद दोस्तों। फोर सिविल सर्विसेज के नॉलेज बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो हम समझते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी या किस लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना स्टार्ट करनी पड़ी। तो आप सभी को पता हो कि अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे या ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं उनको हायर स्टडीज के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए 12वीं के बाद या तो वो IIT है ना, ITI, JEE, नीट, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन के दौरान उनको हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइफंड देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई, जिसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैंने वही बताया है कि भाई इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है आपका मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसके अंतर्गत आश्रम में रहने वाले बच्चों को, कहां पर जो बच्चे आपको आश्रम में रह रहे हैं उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। अब इसके लिए है क्या ये, क्योंकि लगभग आश्रम में आप कब तक रह सकते हैं, 18 वर्ष तक। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद आपको अनाथ आश्रम या अनाथालय छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे और आपके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा, ना ही कोई जॉब होगी। तो ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है उनके लिए एक जीवन दान का काम करेगी। तो इसके लिए आप देखोगे तो सरकार 18 साल की उम्र में बाल संस्थान को छोड़ने वाले सभी अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और इन अनाथ बच्चों को जो मैंने आपको बताया है भाई ITI, JEE, नीट, क्लेट, ये सब आगे की पढ़ाई करने के लिए 5,000 रुपए हर माह उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ आयुष्मान योजना के साथ उनको मुफ्त इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये काफी अच्छी योजना है। किनके लिए, उन बच्चों के लिए जो अनाथ आश्रम में रहते हैं और अनाथ आश्रम जब वो 18 वर्ष के हो जाते हैं तो अनाथ आश्रम छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, तो उस समय ये योजना उनके लिए जीवन दान का काम करेगी। इसका मेन उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए हर माह 5,000 रुपए उपलब्ध कराना और 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़कर जाने वाले अनाथ बच्चों को यह राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश में हर साल 150 से 200 अनाथ बच्चे जो है बाल संस्थाओं को छोड़कर उच्च शिक्षा, या हम बात करते हैं कि भाई 18 साल की आयु पूर्ण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार उनको क्या है, आगे पढ़ने का मौका दे रही है, जिसके लिए वो आपको JEE, नीट, क्लेट, इन सभी की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराएगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि देश में अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्राप्त करना, कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको क्या मिले, आर्थिक सहायता मिल सके। इसी के लिए सरकार क्या कर रही है, ये काम कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इनको क्या है, इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको याद हो आयुष्मान भारत योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 5 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध था। क्या था, 5 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध है, यानी इन बच्चों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा आपका। इस योजना के अंतर्गत 24 साल तक अनाथ बच्चों को सहायता दी जाएगी, ताकि अनाथ बच्चे अपना भविष्य उज्जवल बना सके और अपने भविष्य को सुधार सके। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी पात्रता या विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है। तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आश्रम में रहने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात देने का फैसला लिया है। एक बड़ा लाभ है इसका। बाल आश्रम में रह रहे बच्चों को बाल आश्रम छोड़ने पर इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा। साथ ही साथ पात्रता क्या है कि भाई पात्र वही बच्चे होंगे जो क्या है, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं या जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है। अनाथ बच्चों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। अब इसमें किशोर न्याय के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं के अंतर्गत संचालित संस्थान को छोड़ने के बाद 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को सरकार क्या करेगी, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसमें क्या है, आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको 5 लाख तक का बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब सुविधाएं उनको किसके अंतर्गत मिलने वाली है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली है। ये ऐसा इसलिए किया गया है जिससे देश का युवा सही रास्ते पर चल सके और
अपना खर्च, यानी जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक सरकार उसके साथ में है। तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए आपने याद हो कि सरकार क्या है, बहुत से अनाथालय और अनाथ आश्रम चलाती है, जहां पर उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई ये सारी बेसिक शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ अब सरकार उनको उच्च शिक्षा में जाने के लिए भी क्या कर रही है, प्रयासरत है। ठीक है, तो इसके माध्यम से बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अब योजना के लिए पात्रता क्या है, योजना के लिए केवल वही बच्चे पात्र होंगे जिनके माता पिता नहीं हैं या माता पिता का निधन हो गया है, जो अपने रिश्तेदार या संरक्षक के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अनाथ किसको कहते हैं, जिसके माँ बाप ना हो उसको बोलते हैं हम अनाथ। तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए ये काम क्या करेगा, यानी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कार्य करेगी। वो इस योजना के अंतर्गत क्या होंगे, पात्र होंगे। और अभी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है, जो कि भविष्य में इसकी पात्रता और बाकी चीजें भी क्या है, निश्चित की जाएगी। और ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, यहां पर आपको सूचित किया गया है आपका। तो फिर से हम समझते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है। तो मैंने आपको बताया था भाई बेटा, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मेन उद्देश्य क्या है आपका, ऐसे बच्चे जो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं या ऐसे अनाथ बच्चे, ठीक है, जो अपनी बेसिक शिक्षा यानी हाई स्कूल या 12वीं तक की बेसिक शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, उसके बाद वो ITI, JEE, नीट, क्लेट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो किसी हायर स्टडीज को करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को मुख्यमंत्री की सहायता तरफ से 5,000 रुपए प्रति महीना या 5,000 रुपए प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिस योजना के तहत इसको प्रदान किया जाएगा उसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो ये आपके MPPSC मेंस और प्री दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।